और नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा से पहले नीट के मुद्दे पर चर्चा चाहता है, लेकिन विपक्ष छात्रों के भविष्य का हवाला देकर सरकार को संसद में घेरने में लगा है। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों से कहा है कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान नीट मुद्दे पर भी बोल सकते हैं, लेकिन विपक्ष अलग से सबसे पहले नीट पर चर्चा चाहता है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष नीट पर चर्चा की बजाय समय की बर्बादी कर रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से बताया कि हर मुद्दे जो भी उठाएंगे उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, सदन में बात रखेंगे। सदस्यों को हम फिर से भरोसा में लेकर के आगे भी हम भरोसा देते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है मैं उसका खंडन करता हूं और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं अपील करता हूं। तो नीट पर चर्चा करना चाहते हैं, बच्चों की भविष्य की चिंता दोनों पक्षों को है, लेकिन इसके बावजूद संसद से कोई हल नहीं निकल पा रहा है, जमकर हंगामा हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जब सरकार राजी है, विपक्ष भी नीट पर चर्चा करना चाहता है, तो ये तकरार फिर क्यों जारी है? क्यों संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है? और सरकार की तरफ से ये कहना है कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दरमियान चर्चा होगी तो उस चर्चा के दरमियान नीट का मसला भी विपक्ष जिस प्रकार से उठाना चाहे उठा सकता है और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो उसका जवाब भी दे देंगे। और हवाला ये भी दिया जा रहा है कि जब राष्ट्रपति ने खुद अपने अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति ने पेपर लीक के मसले को लेकर सख्त कार्रवाई की बात कही है, तो इसे समझाया जा सकता है कि सरकार कितनी ज़्यादा सख्त और संवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर। ऐसे में विपक्ष को उसी चर्चा के दरमियान अपनी बात कहनी चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिहाज से इस मांग पर अड़ा हुआ है कि नहीं पहले इस पर चर्चा हो, क्योंकि उनको पता है कि इस पर पहले चर्चा होगी नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ऑलरेडी लिस्टेड है, अनुराग ठाकुर और बांसी स्वराज इन दोनों का प्रस्ताव लिस्टेड हो चुका है, तो चर्चा उसी पर होनी है। तो ऐसे गतिरोध के मार्फत जनता में पेपर लीक के मसले को और ज़्यादा मुखर करने के लिए और सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए विपक्ष ये रणनीति अख्तियार कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष आज इस बात पर सहमत हो पाता है कि नहीं, क्योंकि फ्राइडे को तो ऐसा नहीं हुआ। आज देखना होगा कि ये सहमत हो पाता है कि नहीं। सरकार की तरफ से लगातार ये मैसेजिंग किया जा रहा है विपक्ष के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको भी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जानी चाहिए, उसमें जो भी मुद्दे उठाए जाने हैं उठाए जाएँ और जो भी संबंधित मंत्री हैं वो उसका जवाब भी देंगे। काशी बिल्कुल, देखिए तकरार और ये रार लगातार जारी है, सरकार कोशिश कर रही है लेकिन ये गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। देवेंद्र, क्या कोई कोशिश की गई है सत्ता पक्ष की तरफ से ताकि एक सहमति बनाई जा सके और सदन की कार्रवाई चल सके, विपक्ष को बनाया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 2 दिनों में फ्राइडे से ही इनफैक्ट लगातार जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उसमें जिसे फ्लोर मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हों या दूसरे नेता हों, वो जो फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं जिसमें मुख्य भूमिका संसदीय कार्य मंत्री की ही होती है, वो ये मैसेजिंग उनके तरफ से ये दिया जा रहा है कि चर्चा शुरू हो जानी चाहिए। उस चर्चा में जो भी आपके मुद्दे हैं उस मुद्दे पे सरकार बोलने को तैयार है। सरकार बिल्कुल भी इस मुद्दे पे भागने को तैयार नहीं है, भागने की स्थिति में नहीं है। और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो एकदम से जवाब देंगे, एक एक मुद्दे का जवाब देंगे। ये गंभीर मसला है, इस पर बात होनी ही चाहिए, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव के अंतर्गत ही होनी चाहिए। उसके अलग से फिर कैसे टाइम लिया जा सकता है जब लोकसभा की कार्यवाही में उसके अलग से लिए कोई टाइम लिस्टेड है नहीं। और अब बस 3 दिन का है, 1, 2 और 3, यही 3 दिन का समय बाकी है। तो आज जैसे अगर चर्चा शुरू होगी तो कल तक ये चर्चा खत्म होगी। 21 घंटे का समय निर्धारित किया गया था, अब वो समय तो थोड़ा कम ही हो जाएगा। तो ऐसे में धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा बहुत जरूरी है। ये सत्ता पक्ष बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि 10 सवा 10 में जो अपोजिशन की बैठक होगी उसमें क्या फाइनल निर्णय लिया जाता है। फिलहाल सत्ता पक्ष अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा है, उनकी तैयारी भी है और शिक्षा मंत्री भी चर्चा में शामिल होकर उसका जवाब भी देंगे। बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं को अगर आप सुनेंगे, नेता विपक्ष को अगर आप सुनेंगे, राहुल गांधी को, वो तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहे हैं, सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं।